तारा, तारे का जन्म, जीवन और समाप्ति ब्रह्मांड के सबसे रोचक और जटिल प्रक्रियाओं में से एक है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण, परमाणु संलयन और ऊर्जा के संतुलन पर आधारित है। यहाँ इस पूरी कहानी को विस्तार से समझाया गया है। तारे का जन्म एक विशाल गैस और धूल के बादल, जिसे नेबुला कहते हैं, से होता है। नेबुला मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बनी होती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह गैस और धूल धीरे धीरे केंद्र की ओर सिमटने लगती है। संकुचन के कारण गैस का तापमान और दाब बढ़ने लगता है। जब कोर का तापमान लगभग 10 मिलियन केल्विन तक पहुंचता है, तो नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में परिवर्तित होते हैं और विशाल मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। यह ऊर्जा तारे को चमकने के लिए सक्षम बनाती है। तारा अपने जीवन का अधिकांश समय मुख्य अनुक्रम चरण में बिताता है। इस चरण में तारे के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन निरंतर होता रहता है। संलयन से उत्पन्न ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करती है, जिससे तारे का संतुलन बना रहता है। तारे का रंग, आकार और तापमान उसकी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कम द्रव्यमान वाले तारे, जैसे लाल बौने तारे, लाखों अरबों साल तक चमकते हैं। मध्यम द्रव्यमान वाले तारे, जैसे हमारा सूर्य, लगभग 10 अरब साल तक चमकते हैं। विशाल द्रव्यमान वाले तारे बहुत तीव्रता से जलते हैं और कुछ लाख सालों में ही समाप्त हो जाते हैं। जब तारे के कोर में हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है, तो तारा अपने अंत की ओर बढ़ने लगता है। कोर सिकुड़ने लगता है, जबकि बाहरी परतें फैलकर तारे को लाल दानव या सुपरजायंट बना देती हैं। इस अवस्था में तारा अपने केंद्र में हीलियम का कार्बन और ऑक्सीजन में संलयन शुरू कर सकता है। तारे का अंत उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कम द्रव्यमान वाले तारे, सूर्य जैसे तारे, तारा अपनी बाहरी परतें खोकर गैसीय बादल बना देता है। कोर एक श्वेत बौना बन जाता है, जो धीरे धीरे ठंडा होकर अदृश्य हो जाता है। उच्च द्रव्यमान वाले तारे, जब तारा अपने ईंधन को समाप्त कर लेता है, तो कोर सिकुड़कर भारी तत्वों, जैसे लोहे, से भर जाता है। यह असंतुलन तारे को एक भीषण विस्फोट में समाप्त कर देता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। यदि कोर का द्रव्यमान मध्यम हो, तो यह न्यूट्रॉन तारे के रूप में बदल जाता है। यदि कोर का द्रव्यमान अत्यधिक हो, तो यह सिकुड़कर ब्लैक होल बना देता है। सुपरनोवा के बाद छोड़ी गई गैस और धूल नई नेबुला का निर्माण करती है। इनसे नए तारे और ग्रह बन सकते हैं। इस प्रकार तारे का चक्र लगातार चलता रहता है। तारे का जीवन ब्रह्मांड में पदार्थ के पुनर्नवीनीकरण का एक अद्भुत उदाहरण है। तारे की ऊर्जा न केवल ब्रह्मांड को रोशन करती है, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को भी प्रदान करती है।